राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। गुरु स्वयं में साक्षात परम ब्रह्मा है। उस महान गुरु को मेरा नमन है। जो गुरु हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर सदा ले जाते हैं, वैसे ही गुरु को मेरा नमन है अर्थात प्रणाम है। दोस्तों, हम सभी के पहले गुरु हमारी माता होती हैं, जो बिना कहे भी हमारी बात समझ जाती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब न वो बोल सकता है, ना ही चल सकता है और न ही वो स्वयं से अपना कोई भी कार्य अर्थात काम कर सकता है। उस समय सिर्फ उसकी माता अर्थात उसकी माँ ही वो सारी बात समझ सकती है, जो वो बता भी नहीं पाता। उसके रोने की आवाज़ से उस बच्चे की बात का को कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ उस बच्चे की माँ है। हर बच्चा अपनी माँ को ही पहला गुरु मानता है। वो ही उसे बोलना, चलना और सबसे ज़रूरी संस्कार देती है। अगर हर माँ अपने बच्चे को उचित संस्कार दे तो पूरी दुनिया में पाप अपने आप ही कम हो जाएगा। दोस्तों, बच्चा उसके बाद अपने बाकी के परिवार जनों से संस्कार सीखता हुआ बाहर की दुनिया में निकलकर अपने स्कूल कॉलेज के शिक्षकों से ज्ञान अर्जित करता है। अपने शिक्षकों से ज्ञान सीखता हुआ बड़ा होता हुआ। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। इसलिए सदा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, गुरु और शिष्य की, जिसे अपने गुरु की प्रतिमा अर्थात मूर्ति बनाकर उस मूर्ति से ज्ञान अर्जित किया था। वो अनोखा शिष्य कोई और नहीं, वो एकलव्य है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकलव्य का नाम तो सुना होगा। आज मैं उसी एकलव्य की कहानी आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, एकलव्य एक निषाद राजकुमार था। उसके पिता का नाम राजा हिरण्य धनुष था। एकलव्य एक राजकुमार था। उसे धनुष विद्या सीखने में बहुत रुचि थी। एकलव्य चाहता था कि वह गुरुद्रोण से धनु विद्या सीखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। दोस्तों, गुरुद्रोण सिर्फ राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखा सकते थे, क्योंकि उन्होंने महान भीष्म पितामह को यह वचन दिया था कि वो सिर्फ कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। इसके अलावा वो किसी को शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए एकलव्य के चाहने पर भी गुरुद्रोण एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बना सके, क्योंकि गुरुद्रोण अपने वचन से बंधे हुए थे। इसलिए जब गुरुद्रोण ने एकलव्य को मना कर दिया, तब एकलव्य वहीं गुरुकुल में छिपकर गुरुद्रोण की सिखाई विद्या को दूर से देखता था और सीखने की कोशिश करता था। दोस्तों, गुरुद्रोण जब सभी राजकुमारों को शिक्षा देते थे तो कहीं दूर से छिपकर एकलव्य सब सीखता रहता था। फिर किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया। तब एकलव्य को कहा गया कि वो आश्रम से दूर चला जाए। तब एकलव्य जंगल में गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा के सामने धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। वो गुरुद्रोण की प्रतिमा की हर रोज पूजा कर उसी प्रतिमा के सामने धनुष विद्या की अभ्यास करने लगा। लेकिन एक दिन कौरव और पांडव उसी जंगल में घूमने गए। उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो उनसे आगे चल रहा था। भौंकते भौंकते वह कुत्ता वहीं पहुंच गया जहां एकलव्य धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते ने एकलव्य के साथ गुरुद्रोण की मूर्ति देखा तो लगातार भौंकने लगा। तब एकलव्य को गुस्सा आ गया और उसने कुत्ते की मुख में 7 बाण से प्रहार कर दिया। कुत्ता का मुख खुला का खुला रह गया। कुत्ते के मुख में 7 तीर लगा हुआ था। कुत्ता दौड़कर राजकुमारों के पास आया। यह देखकर सभी राजकुमार अचंभित हो गए। इससे पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सभी राजकुमार वहां गए जहां एकलव्य युद्ध अभ्यास कर रहा था। जब यह बात गुरुद्रोण को पता चली तो वो भी वहां गए जहां एकलव्य गुरुद्रोण की मूर्ति बनाकर अभ्यास कर रहा था। गुरुद्रोण ने उससे उसका परिचय मांगा, साथ ही यह भी पूछा कि उसने यह मूर्ति क्यों बनाई। तब एकलव्य ने सारी बात गुरुद्रोण को बताई। दोस्तों, गुरुद्रोण एकलव्य के इस पराक्रम को देखकर बहुत खुश हुए और इससे कार्य की प्रशंसा भी की। साथ ही कहा कि शिष्य हो तो वो तुम्हारे जैसा हो। फिर गुरुद्रोण ने पूछा कि तुम कितने कुशल धनुर्धर हो, तो आगे चलकर इस विद्या का कैसे उपयोग करोगे। तब एकलव्य ने कहा, मैं अपने पिता के साथ राजा जरासंध की सेना का नेतृत्व करूंगा। तब गुरुद्रोण ने कहा, राजा जरासंध वो तो मानवता का शत्रु है, वह मानव नहीं पिशाच है। तब एकलव्य ने कहा, गुरुद्रोण तब भी मैं वहीं जाऊंगा और राजा जरासंध की सेवा करूंगा। तब गुरुद्रोण चुप हो गए और विचार करने लगे। फिर कहा,
तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तब एकलव्य ने कहा, गुरु जी मैं तैयार हूँ। तब गुरुद्रोण ने कहा, एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य ने तुरंत गुरुद्रोण की बात मानकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को समर्पित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि वाण अर्थात तीर से 2 उंगलियां से भी चलाया जा सकता है। अगर युद्ध स्थल में तुम्हारा अंगूठा कट गया हो तो क्या तुम युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? ऐसा गुरुद्रोण कहकर एकलव्य को यह समझाया कि पुनः प्रयास करो। दोस्तों, ऐसा गुरुद्रोण ने इसलिए किया क्योंकि एकलव्य एक युद्ध कौशल सीख रहा था, लेकिन उसका प्रयोग वो गलत राजा के साथ देने में कर रहा था, इसलिए गुरुद्रोण को ऐसा करना पड़ा। एक गुरु की तरह अपने शिष्य का भला सोचना था और एकलव्य एक योग्य शिष्य ऐसा सोच उसने पुनः अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली की सहायता लेकर आगे प्रयास करता रहना चाहिए, ऐसा भी सीख दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए बिना सोचे समझे अपने अंगूठा का दान दे दिया। उसी जगह एक गुरु ने अपने योग्य शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोका और साथ में ही उसे जीने का एक नया मार्ग दिखाया। एक रास्ता बंद हो जाता है तो अनेक रास्ता खुल जाता है, इसलिए सदा अपने गुरु का सम्मान करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।